मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हालिया दिल्ली दौरे ने एक बार फिर से राजनीतिक सुर्खियों में अपनी जगह बना ली। जगह इसीलिए क्योंकि दौरा भले ही विकास के नाम पर बताया जा रहा हो, लेकिन उम्मीद यही है कि सियासी नियुक्तियों की राह भी इसी दौरे से खुलने वाली है। आप देख रहे हैं राजस्थान चौक, मैं हूं अंकित तिवारी। राजस्थान की राजनीति में इंतजार लंबे समय से बना हुआ है, वो भी दो तरह का। एक वो जो दिसंबर 2023 के बाद से बड़े पदाधिकारी होने के नाते सत्ता की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। दूसरे वो जिन्हें इंतजार है कि सरकार उनकी आई है, ऐसे में भागीदारी भी उनकी पूरी हो। इसको लेकर सियासी सरगर्मियों का दौर हमेशा तब शुरू होता है जब मुख्यमंत्री का दौरा दिल्ली का होता है। इस बार थोड़ा दौरा जल्दी हुआ है। पिछले दिनों मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की हुई थी। विकास कार्यों को गति की बात थी और उसके साथ ही कुछ अफवाहें या ऐसी चर्चाएं थम गई थी जो मुख्यमंत्री के नेतृत्व को चुनौती देते हुए प्रतीत हो रही थी। लेकिन एक बार फिर से दौरा हुआ है। हालांकि इस बार मुलाकात का समय चाहा तो गया, लेकिन मिल नहीं पाया क्योंकि व्यस्तताएं उपराष्ट्रपति चुनाव, संसद का सत्र और महत्वपूर्ण बिल जो पेश होने थे उनको लेकर रही। लेकिन ये एक किनारे कर दिया जाए क्योंकि असल जो बैठक है वो संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ होनी थी। इस बैठक के भी सियासी मायने थे। एक, राजनीतिक नियुक्तियां जो लंबे समय से पेंडिंग है। हाल कांग्रेस की सरकार के जैसा ही यहां है। अब सरकार लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है और 3 वर्ष शेष हैं। लेकिन इन 3 में से 1 वर्ष या कहें 8 से 10 महीने आगामी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह लगने हैं। ऐसे में 2-2.5 साल का वक्त ही है और राजनीतिक नियुक्तियां अधर में है, लटकी हुई है। लोग मिल नहीं रहे हैं या जो मिल रहे हैं उन्हें नियुक्ति नहीं दी जानी है। इनके कशमकश के बीच में निर्णय सीएमओ और दिल्ली में जो शक्ति केंद्र है वहां तक पेंडिंग बताए जाते हैं। लेकिन इन सब के साथ ही एक और महत्वपूर्ण नियुक्तियां इंतजार में है, वो है मुख्यमंत्री के साथी विधायकों में से मंत्री बनने की संभावनाओं वाले, यानी अपग्रेडेशन की। कुछ का डिमोशन होना है, ये लगभग तय माना जाता है कि किन्हीं को कहा जाएगा कि अब संगठन में सेवाएं दीजिए। मंत्रिमंडल में विस्तार होना है और कुछ मंत्रियों की छटनी भी होनी है। ये अक्सर राजनीति का एक हिस्सा होता है ताकि ये बताया जा सके कि कुछ नई ऊर्जा का समावेश हुआ है और जिन्हें हटाया जाना है वो अब धरातल पर, संगठन स्तर पर जो आभा मंडल उनका बनाया गया है मंत्री पद देकर, उसका इस्तेमाल करते हुए जनता की सेवा करें और पार्टी का झंडा मजबूत करें। नए कई ऐसे नाम है, लेकिन अब नाम उन व्यक्तियों या उनके पुराने पार्टी के लिए समर्पित कार्यों की वजह से नहीं है, खेमेबाजी की वजह से है। साथ ही दिल्ली में संपर्कों के साथ है और कितना वो झुक चुके हैं इन 2 सालों में उनको लेकर है। इन 3 मापदंडों के आसपास नए मंत्रिमंडल में जिन्हें शामिल होना है उनकी सूची है। हालांकि जातिगत आधार पर राजस्थान में राजनीति सामने नहीं दिखती है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में ये संभवतः इस बार शामिल किया जा सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने जो मुद्दा अन्य सेवाओं से आईएएस बने हैं उस वक्त उठाया था, ऐसे में इस बार मंत्रिमंडल चयन के साथ इस मुद्दे को भी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा। हालांकि ये मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने एक बड़ी भूल की है। ये भूल इसीलिए क्योंकि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और जो चयन के मापदंड थे वो सभी सदस्य कांग्रेस सरकार ने ही फाइनल किए थे। यानी अपनी ही सरकार में जिन व्यक्तियों के नाम फाइनल हुए थे उनमें से जो चयनित हुए हैं उन पर सवाल उठाकर गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने एक जातिगत कार्ड खेला है। लेकिन ये गैर प्रभावी राजनीति का हिस्सा राजस्थान में माना जा रहा है। खैर, इस विषय पर कभी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद की है। उनके हाव भाव का आकलन राजनीति के जानकार कर रहे हैं, वो चाहे राजनीतिक लोग हों या ब्यूरोक्रेसी, दोनों आकलन कर रहे हैं कि क्या मैसेज लेकर
दिल्ली से मुख्यमंत्री लौटे हैं। मुख्यमंत्री पहली बार के विधायक हैं और पहली ही बार उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिला है। ये कार्यकर्ता के लिहाज से सबसे बड़ी ताकत होनी चाहिए, लेकिन इसे उनके ही शुभचिंतक कमजोरी के रूप में पेश कर देते हैं, जिसका खामियाजा सरकार उठा रही है अपनी ब्रांडिंग में, अपने लिहाज से सरकार की गतिविधियों को जनता तक पहुंचाने में। खैर, ये एक बड़ा विषय सरकार के लिए सोचनी है और खुद मुख्यमंत्री को भी इस बारे में और उनके सलाहकारों को इस बारे में सोचने की अति आवश्यकता है। लेकिन हालिया सियासी घटनाक्रम की बात करें तो विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले राजस्थान में सियासी नियुक्तियों को हवा देने की पूरी तैयारी है। दिल्ली सभी मुद्दों को बहुत गंभीरता से राजस्थान के लिहाज से नहीं ले रहा है, ये भी तय है, क्योंकि राजस्थान उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। फिलहाल दिल्ली कई अंदरूनी मसलों में उलझी हुई है। जब उनसे बाहर आएगी तो उन्हें राजस्थान के लोग और उनकी राजनीति भी याद आएगी। फिलहाल राजस्थान चौक के नए दर्शक हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान में फिलहाल सत्ता का रुख आपको कैसा लग रहा है। नमस्कार।